जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज सब पे कृपा करें। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 97 में शुरू हुई। मैं अपने पेरेंट्स के पास गई हुई थी चंडीगढ़। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि मेरे को गुरु पाने की बहुत इच्छा थी, बहुत ज्यादा। बचपन से ही मुझे ऐसा खानदान मिला जहाँ मेरे दादाजी और मेरी नानी जी दोनों बहुत स्पिरिचुअल थे। उन दोनों के कारण मुझे हमेशा होता था कि गुरु होना जरूरी है आदमी के लिए, और जब तक गुरु नहीं होगा हमारा हमको किसी तरीके से हम पार नहीं लग सकते। तो इसलिए मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे को गुरु मिल जाए। उल्टा जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी, मैं बहुत यंग थी, तो मैंने अपने दादाजी को बोला कि आप मुझे गुरु से नाम दिलवा दो, अपने गुरु से। वो राधा स्वामी थे। वो तैयार हो गए, पर मेरी दादी जी ने उनके साथ झगड़ा किया कि नहीं, ये बहुत छोटी है और अगर इसकी शादी कहीं ऐसे हो जाती है जगह पे जहाँ पे वो नहीं मानते लिविंग गुरु को, तो इसके लिए दिक्कत हो जाए। तो ऐसे करते करते नहीं हो पाया, मुझे गुरु नहीं मिले। मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो मैं ऐसे फैमिली में आ गई जहाँ पाठ पूजा बहुत होती थी, पर वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। लिविंग गुरु को बिल्कुल उनका कोई यकीन नहीं था। वो सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहब ही हमारे गुरु हैं। तो मुझे हमेशा से यही था कि नहीं, गुरु मिलना चाहिए। ऐसे ही मेरे दादाजी एक बार मेरे इन लॉज के घर मेरठ में आए और हम दोनों बाहर गार्डन में बैठे हुए थे और मुझे उन्होंने बोलना शुरू किया कि बेटा, मैंने ना तेरे भाई के और कजिन्स के नाम ना जमीन लगवा दी है और मैंने तेरे को तो कुछ नहीं दिया, तुझे क्या चाहिए? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बापू जी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस इतना प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए। आप कहते हो ना कि सच्चा गुरु मिलना सबसे मुश्किल चीज है दुनिया में, तो आप ये प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए। उन्होंने आंखें बंद करी, उनके आंखों में थोड़े से आंसू आए और खुश थे और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। कुछ दिन बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा, यहाँ पे ना एक गुरु महाराज आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और तू उनको मिलना चाहेगी? तो मैंने बोला हाँ जी मामा, जरूर, क्यों नहीं। और उस टाइम गुरुजी 33 सेक्टर में थे चंडीगढ़ में, और मेरे पेरेंट्स का घर भी 33 सेक्टर में ही था। जहाँ गुरुजी रह रहे थे उनसे बस 3-4 घर छोड़ के राइट ऑपोजिट गुरुजी's रेजिडेंस। शाम हुई, हम गए। जैसे ही हम गेट पे पहुंचे, संगत जी, मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी फ्रेग्रेंस मुझे किसी चीज की कभी भी नहीं आई। मुझे ऐसे लगे कि पता नहीं इन लोगों ने इतनी अगरबत्तियां लगा दी हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। और आई वाज फीलिंग कि इतना ओवरपावरिंग स्मेल है, इतनी क्यों अगरबत्तियां लगाई हैं? बट द फ्रेग्रेंस वाज अमेजिंग। जैसे ही हम अंदर गए तो फ्रेग्रेंस बढ़ती गई और मैं जब गुरुजी के पास पहुंची तो मेरे मदर, जो उनके पास पहले जा चुके थे 2-4 बार, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी मेरी बेटी है। तो गुरुजी मेरे को बोलते, अच्छा तो तुम मेरठ तो आई है? ऐसे, हाँ जी गुरुजी। मैंने सोचा मेरे मम्मा ने उनको बताया होगा। मैं उनके पास बैठी और उन्होंने मुझसे 2-4 बातें करी जो मुझे संगत जी नहीं याद कि उन्होंने क्या बोला मुझे। और उसके बाद मैं साइड में बैठ के, और पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आया कि मैं बैठी रोती रही। 2 घंटे जो मैं वहां बैठी थी, मैं रोती ही रही और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत विराग उठता है ना, मुझे ऐसे लग रहा। उसके बाद लंगर सर्व हुआ, हमने लंगर खाया और हम घर वापस चले आए। अगले दिन की ऐसे इंतजार थी कि कैसे शाम हो और हम फिर से जाएं। तो जितने लोगों ने गुरुजी को मिले हैं उन सबको पता है कि ये एक ऐसा खिंचाव था कि आप उसको सहन नहीं कर पाते थे। आपको लगता था कब शाम हो, कब हम गुरुजी के पास पहुंचे। तो मैं उस नेक्स्ट डे हुआ, हम फिर गुरुजी के पास गए और संगत जी उस टाइम पे बहुत थोड़ी संगत होती थी। मतलब उधर रूम में हो सकता है 40-50 लोग हों। हम बैठी हुई थी और उस दिन संगत जी मेरा ना दिमाग काम करना, पहले दिन तो मेरा दिमाग ही नहीं था, जैसे बस मैं रोई जा रही थी।
दूसरे दिन मैं बैठी, मैंने गुरुजी को देखा और गुरुजी ने नीला चोला पहना हुआ था और बड़ा ही सुंदर फिरोजी से रंग का, और गुरुजी किसी से बात कर रहे। तो मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं बैठ गई, और बैठ के मैं गुरुजी की तरफ देखना शुरू कर दिया, और मेरे दिमाग में बातें आनी शुरू हो गई कि कहते हैं साथ तो सफेद कपड़ों में होते हैं, शांत बैठे होते हैं या कोई सरमन दे रहे होते हैं, पर ये तो गुरुजी तो बातें कर रहे हैं और इन्होंने तो बड़े फैंसी कपड़े पहने हैं, एंड ही इज लुकिंग सो वंडरफुल एंड ही इज सो स्मार्टली ड्रेस्ड। ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई, और फिर मेरे को अपने आप पे इतनी शर्म आई, मैंने अपनी आंखें बंद करी और मुझे सुखमनी साहब की वो तुक याद आई कि सात का निंदक महात्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने एकदम से अपने आंखें बंद करके और मैंने बोला, गुरु महाराज मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो। संगत जी, ये भी गुरुजी की करामात है कि मैंने ये अपने आप से ये क्वेश्चन किया, क्योंकि ये मेरा नेचर है नहीं कि मैं इतना बोल दूं कि आप मुझे बताओ कि आप कौन हो। और मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, कहते तू मेरे कपड़े देखना आई है, ये कपड़े तो मैं उन्होंने लिए पाए है जिन्होंने मैं इथों वापस भेजना है, इन्ह कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। तो मैंने ये आपको बोला है एग्जैक्टली इन पंजाबी जैसे मुझे गुरुजी ने बोला, पर मैं आपको हिंदी में बोल देती हूँ क्योंकि कईयों को शायद पंजाबी नहीं समझ आती होगी। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरे कपड़े देखने आई है, ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पहने हैं जिनको मैंने यहाँ से वापस भेजना है, इन कपड़ों से आगे आके देख मैं क्या हूँ। संगत जी, मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली और मैं हैरान होके मैंने गुरुजी की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। ये दोनों इंसिडेंट्स इतने बड़े इंसिडेंट्स हैं कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होता तो समझ जाता कि ये भगवान है। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे इतना पता था कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, तो मैंने इतना कभी भी रियलाइज नहीं किया कि भगवान है। उसके बाद मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ आए, वो बिल्कुल किसी को नहीं मानते थे, वो तो यहाँ तक कि गुरुद्वारे भी नहीं जाते थे। अगर हम कहीं गुरुद्वारे जाते थे एंड आई वुड से कि आई वांट टू गो, तो उन्होंने मुझे बोलना ठीक है तू जा, मैं बाहर खड़ा हूँ। सो मैंने उनको बताया गुरुजी के बारे में बड़े एक्साइटेड होके, और उन्होंने मुझे बोला कि तू यू नो व्हाट आर यू गेटिंग इन्वॉल्व विद, तू इतनी यंग है, तब मेरी एज कुछ 30s में होगी, अर्ली 30s। ये सब तू अभी से इतनी कामों में लगी हुई है। एंड मेरी मम्मा को उन्होंने बोला कि मम्मा ये आपने इसको कहाँ लगा दिया है, यू नो शी इज क्रेजी एज इट इज, तो आप इसको कहाँ लगा रहे हो। एनीवेज, हमने अगले दिन पार्टी पे जाना था और मुझे इतना वो कि मेरे को क्यों जाना है पार्टी पे, मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो गुरुजी के पास जाना है। बट आई वॉज ऑल्सो वेरी आई वॉज स्कैर्ड, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मैं को किसी से भी किसी बात पे झगड़ा करना पड़े या आर्ग्यूमेंट करनी पड़े। तो मेरे को लगता था मान ही लो तो अच्छा है। सो एनीवेज, मैंने डरते डरते अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है हम पार्टी पे तो जा रहे हैं, बट आप मेरे को सिर्फ 5 मिनट दे दो और मैं गुरुजी के पास माथा टेक के भाग के आ जाऊंगी, आप कार में बाहर बैठे रहे। और संगत जी, मैं भाग के अंदर गई गुरुजी के पास और मैंने माथा टेकने के लिए जैसे पहुंची तो मैंने देखा कि इतनी लंबी उस दिन लाइन लगी हुई थी ना, जहाँ पे आप सीधा गुरुजी के पास जाते थे और यहाँ हो सकता आपके आगे एक आधा कोई हो। उस दिन अच्छे 15-1 लोग खड़े थे लाइन में। एंड आई वाज लाइक, आज तो मुझे पक्का से ये डांट पड़ी जानी है, बिकॉज ही इज गोइंग टू से कि तू, और मैं वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, तो मैं माथा टेके बिना तो जाऊंगी नहीं। तो मैंने वहीं पीछे लाइन में खड़े होकर प्रे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी प्लीज प्लीज उसको अंदर बुला लो, लाल जी को, मेरे हस्बैंड का नाम, और आई डोंट वांट हिम टू गेट एंग्री विद मी, आप प्लीज बुला लो। तो जैसे मैं गुरुजी को माथा टेकने पहुंची और मैं मुड़ी तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड पीछे खड़े हुए हैं, 4-5 लोग छोड़ के, ही वाज स्टैंडिंग एट द लाइन। और मैं बैठ गई क्योंकि व्हेन ही हैड कम इन, तो मैंने सोचा बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। उन्होंने माथा टेका और वो भी बैठ गए। शब्द चल रहे थे, हम शब्द सुनते रहे थोड़ी देर, और मैंने आंखें भी बंद नहीं करी क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं व्हेन ही विल गेट अप एंड वॉक, कब मतलब निकल के चल पड़ेंगे तो मेरे को फिर उठना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे इशारे से कहा कि चलें, तो ही से ठीक है, और मैंने माथा टेका गुरुजी को और हम आ गए बाहर। आते ही बाहर ही टेल्स मी कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ के बैठी रहती। सो संगत जी देखो,
जिसने कभी भी गुरुद्वारे में नहीं एंटर किया। अब मुझे नहीं पता क्यों वो अंदर आए, किस खिंचाव ने उनको अपनी तरफ खींचा, कैसे गुरुजी ने उनको बुलाया और ब्लेस किया। उसके बाद हम संगत जी मेरठ आ गए। गुरुजी, मुझे पता लगा कि दिल्ली चले गए हैं, एम्पायर स्टेट। तो मैं मेरठ से दिल्ली गुरुजी के पास कभी कभी आ जाती थी। जब मैं गुरुजी के पास आती थी, गुरुजी मेरे को अपनी एक स्वरूप दे दें। मैं डर के मारे कि मेरे मदर इन लॉ क्या बोलेंगे, वो पंजाबी में जैसे बोलते ना, थोड़े डांटे थे। तो मैं डर के मारे वो जाके स्वरूप फाइल पकड़ी मैंने और उसमें रख दिए। मैं अगली बार गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने मुझे 2 स्वरूप और दे दिए। मैंने वो स्वरूप जाके फिर रख दिए। फिर आई, फिर से गुरुजी ने मुझे स्वरूप दे दिया। संगत जी, मैं अपने आप को इतना अभागा समझती हूँ कि मैंने अपने गुरु की मेरे में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि मैं अपने गुरु की फोटो लगा सकूं और कहूं कि नहीं, ये तो मेरे गुरु है। मैं डर के मारे वो फोटोएं फाइल में रख देती थी। ऐसी संगत जी गुरुजी के पास मैं जाती रही, कई बार गुरुजी के पास गई होंगी। तब तक आई थिंक अर्ली 2000 की बात हो गई है कि मेरे हस्बैंड जो थे उनकी पोस्टिंग हो गई थी लेबनान। He was on a UN mission. 99 and he went. In the March of 2000, मेरे को लेबनान से मैसेज आता है कि my husband is very unwell, कि उनकी तबीयत, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे को बुलाया उन्होंने। तो मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज्यादा, बिकॉज मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जो बिल्कुल ठीक था एकदम से कैसे बीमार हो गया, क्या हुआ। एनीवेज मैं दिल्ली आई और वहां पे टेंट में उनकी जो यूनिट की जो पीछे रह जाते हैं कुछ लोग, वो टेंट्स में थे दिल्ली में, और मैं उधर उनके पास पहुंची। वहां से उन्होंने मुझे ट्रेन पे चढ़ाना था। जब मैं वहां पहुंची उस दिन मुझे याद है कि शिवरात्रि थी और मैं शिव जी का व्रत रखती होती थी। शिवरात्रि को मैं भी व्रत रखती थी और एक ही टाइम खाना खाती थी और मीट वगैरह मैं नहीं खाती थी। सो उस दिन इन्होंने क्या किया कि मुझे बोला कि मैम ठीक है, हम आपको, मैंने कहा मेरे को गुरुजी के पास ले जाओ। सबने बोला ठीक है मैम, आपको गुरुजी के पास हम ले जाएंगे, पर आप पहले खाना खा। अब मेरा खाने को बिल्कुल मन नहीं था, मैंने 2-3 बार मना किया पर वो हटे ही ना। सो मैंने कहा ठीक है, जस्ट पुट व्हाटएवर यू वांट एंड गिव इट टू मी। उन्होंने डाल दिया, मैंने ऐसे मुंह में डाला और मैंने देखा कि मीट है। मैंने प्लेट नीचे रख दी। मैंने कहा आज तो मेरा व्रत था और तुम लोगों ने मेरा व्रत तोड़वा। आई वाज वेरी अपसेट। एक मुझे ये लगे कि अब शगुन हो गया, ऑलरेडी ही इज नॉट वेल, और ऊपर से ये मैंने गलत काम कर दिया। देखो हमारे अंदर कितना डर होता है। हम भगवान को पूछते भी हैं तो डर से पूछते, प्रेम से नहीं पूछते। हम कहीं हमें डर होता है कि भगवान हमारा बुरा कर देंगे अगर हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो कि बहुत ही गलत सोच होती है। भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम अपना बुरा खुद ही करते। सो मेरे को उन्होंने कहा कि चलो मैम हम आपको ले चलते हैं, रास्ता बताओ। संगत जी, जिस दरबार में मैं कितनी बार जा चुकी थी, कितनी बार कि मैं बता नहीं सकती, और उस दिन मुझे वो रास्ता ही नहीं मिला। आई वाज सो डिस्टर्ब्ड कि मैं उनको वो कुतुब मीनार के आसपास पता नहीं कितनी देर तक घुमाती रही, और फाइनली जब 12 बजे तब हमको गुरुजी का दरबार मिला। एम्पायर स्टेट में हम पहुंचे। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाजा बंद हो चुका था और संगत जा चुकी थी। मैंने खटखटाया तो सुदामा बाहर आए। सुदामा गुरुजी को देखते होते थे और बाहर आते ही बोलते हैं कि बहन जी, गुरुजी तो, तब आंटी गुरुजी बोलते थे किसी किसी को, सबको गुरुजी भी नहीं बोलते थे, और हम एक दूसरे को तो आंटी अंकल नहीं बोलते थे। तो उन्होंने, सुदामा ने बोला बहन जी, गुरुजी तो अपने पूजा में चले गए हैं। मैंने कहा नहीं सुदामा, आप कुछ भी करें, मेरे को गुरुजी से मिला, मेरे को गुरुजी को मिलना है। उन्होंने मुझे बोला बहन जी, गुरुजी तो सब जगह हैं, आप यहाँ से ही गुरुजी के आगे अरदास लगाओ और आपकी अरदास कबूल हो जाएगी। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखो ये सोच का फर्क है। सुदामा के लिए गुरुजी हर जगह थे और मेरे लिए गुरुजी सिर्फ उस बॉडी में थे जो मुझे दिखती। सो मेरी सोच कितनी छोटी थी और सुदामा की सोच देखो। एनीवे, मैंने वहीं से माथा टेका, मैंने गुरुजी को प्रे किया और रोते रोते मैं वापस चली गई। मैं लेबनान पहुंची और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पर वो गुस्से वाले भी बहुत थे। तो जैसे ही मैं पहुंची तो मुझे बहुत डांटा कि तू इधर क्यों आई है। एनीवे,
अगले दिन मेरी डॉक्टर के साथ मीटिंग थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि हिज लिवर हैज पैक्ड अप कंप्लीटली, मतलब लिवर बिल्कुल खराब है और 3 महीने से ज्यादा लाइफ नहीं है। संगत जी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हेन यू आर यंग आप पे क्या गुजरी होगी कि जब आपको एकदम से ये सुनने को मिल जाए, स्पेशली जिसकी कभी तबीयत जिंदगी में कभी खराब ना हो, उसके बारे में आपको ये सुनने को मिले कि ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर मोर देन 3 months। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इसका क्या इलाज है। He says there is nothing, हम कुछ नहीं कर सकते। उन दिनों में ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में तो नहीं होते थे, अब्रॉड ही होते थे, और वो भी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती थी। एंड फॉर पीपल लाइक अस इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही महंगा था। कोई lakhs of dollars में आपको देने पड़ते थे डू दैट। सो मैंने फिर सोचा कि ऐसे तो आई कांट गिव अप। मैं उस दिन, मेरे को याद है कि जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो मेरे साथ 2 ऑफिसर्स थे, मैं पीछे बैठी हुई थी और मेरा इतना मन भरा हुआ था और मैंने उनको, मतलब उनके सामने मैं रो भी नहीं पा रही थी, तो मैंने उनको इतना बोला कि मेरे को ना एक तो आप सोने की गोली ले दो, आई वांट अ मेडिसिन व्हिच आई कैन स्लीप, और दूसरा प्लीज मुझे ना आप 10 मिनट दे दो, दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाओ। और संगत जी, मैं बहुत रोई। रोने के बाद मैंने आंखें पोंछी और मैंने सोचा नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। मैं, ये नहीं हो सकता कि ऐसे हो, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है। और मैं गुरु जी को कॉन्स्टेंटली प्रे करी जा रही थी। मैं वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के पूरा टाइम पाठ करती थी और बस यही सोचती थी कि गुरुजी मेहर करेंगे, गुरुजी मेहर करेंगे। मेरे मदर इंडिया में थे, वो गुरुजी के पास गए। उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इस तरह हो गया है। तो गुरुजी ने उनको कुछ बोला कि आप ऐसे कर दीजिए। माय मदर डिड दैट। वहां से संगत जी मैं इजराइल गई। इजराइल में एक वर्ल्ड रिनोन डॉक्टर थे इस लिवर के लिए, उनको मिलने गई। उनको मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप वेडनेसडे को इनको ले आना। उस दिन आई थिंक मंडे नहीं, इट वाज अ फ्राइडे था। तो उन्होंने बोला वेडनेसडे को लाना। आई सेड ऑल राइट। मैं आ गई वापस। मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा, तुमने जहां धक्के खाने हैं तुम खा लो, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो भी मेरा कुछ नहीं बना। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया। मेरी सिस्टर इंग्लैंड में थी। वहां पे भी एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में, और उन्होंने उनसे बात करी एंड ही सेड ठीक है, यू ब्रिंग हिम। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड, मैंने कहा चलो हम इंग्लैंड चलते हैं। अब इनको लगा कि हम इंग्लैंड मेरी सिस्टर के पास जा रहे हैं, तो हम लेबनान से इंग्लैंड आ गए। और मेरी स्कीम थी कि मैं इनको डॉक्टर को दिखाऊं। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने इनको बोला कि आप चलो, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। तो ही गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्से। और जब लिवर जिसका खराब होता है ना, एक उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उस आदमी को इतना गुस्सा आता है कि आप उसको पहचान नहीं पाते, इतना ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं वो आदमी। आई वाज सिटिंग, मैं उनके बिस्तर पे बैठ के उनको मना रही थी और उन्होंने मुझे टांग मारी कि तुम जा यहाँ से, मेरा सिर ना खा, चली जाना। तो एक तो मैं वैसे ही बड़ी डिस्टर्ब थी, ऊपर से ये बिहेवियर, और भी आप समझ सकते हैं कि क्या। तो मेरी सिस्टर कहती है तू इतना कुछ सहती है, शुरू से ही बीन सच एन एंग्री पर्सन, और अब तो हद ही हो गई है, तो क्यों सहती है इतना कुछ। बट व्हेन जब आप किसी को प्यार करते हो तो आपको उसका कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो हम वहां से, मैंने बड़ा मनाया, फाइनली ही एग्रीड, हम आ गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने हमको अपॉइंटमेंट दे दी और बोला ठीक है, इनको एडमिट होना पड़ेगा और फिर मैं पूरे टेस्ट करवाऊंगा और फिर मैं देखता हूँ। और हमको 3-4 दिन के बाद बोला कि आप आके एडमिट हो जाना और आप इनिशियल पेमेंट जो भी है वो कर दीजिए। तो माय सिस्टर मेड द पेमेंट, उन्होंने पेमेंट कर दी और हम हॉस्पिटल से बाहर। जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम जो मर्जी करो, मैंने नहीं एडमिट होना, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाना, मेरे को कुछ नहीं करवाना। संगत जी, ही वॉज अबाउट 90 kgs और अपने लिवर के कंडीशन के करके उनका वेट जो था 70s में आ गया। मतलब इतना 15-20 दिन में ही इतना वेट कम हो गया। ही सीधा चल नहीं पाते थे, बहुत वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस, आंखें बिल्कुल पीली, ये हाल था। वहां से हमने वापस आना था, तो मेरी जो टिकट थी वो ऑब्वियसली मेरी अपनी प्राइवेट टिकट थी, इनकी ऑफिशियल टिकट थी। तो मैं उनसे एक दिन पहले
नहीं, वो मेरे से एक दिन पहले पहुंचे वापस। जब इंडिया आए तो मेरे मदर को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मम्मा आप सीधा गुरुजी के पास ले जाना इनको। तो जैसे ये पहुंचे उसी दिन मेरे मदर उनको गुरुजी के पास लेके गए। तो मेरे मदर बताते हैं कि माथा भी नहीं टेका और पीछे बैठ गए, और पीछे बैठ के और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि पता नहीं इंडिया में तो एक ईंट उठाओ तो नीचे से साधु निकल आता है, मम्मी आपको पता नहीं क्या हो गया, आप मेरे को कहाँ ले आए हो, मैं इतना थका हुआ हूँ और मैं इतना टायर्ड हूँ और आपने मुझे लाके यहाँ बैठा दिया है। गुरुजी ने बोला इनको लंगर दो। ही रिफ्यूज टू हैव लंगर ऑल्सो, कि मैंने नहीं खाना। बड़ी मुश्किल से मेरे मदर कहते हैं मैंने थोड़ा बहुत लंगर खिलाया और मैं बोलती रही कि लाल जी चुप कर जा, ना बोली जा उल्टा सीधा, ना बोली जा। बट ही वुडंट स्टॉप। लेते देते उनको वापस ले आए घर जब सत्संग खत्म हुआ। अगले दिन मैं पहुंची, मैं गई और जाके मैं बैठ गई। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मेरे से बात ही नहीं हो रही थी, और मैं गुरुजी के बिल्कुल पास, गुरुजी के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी। और गुरुजी ने एक दो बार मेरी तरफ देखा और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरे मदर ने मुझे बोला कि चुप से बैठी है, गुरुजी को बोल आगे होके। तो मैं आस्ते से गुरुजी के पास आगे हुई और मेरे मुंह में इतना ही निकला, मैंने कहा गुरुजी लाल जी ने ठीक कर दो। तो गुरुजी ने इतनी जोर से मुझे डांटा, मुझे कहते हैं नास्तिक है, मैं दिली की कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता मैं दिली। और मैं डर के मारे पीछे होके और बैठ के मैंने रोना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझे बोला इधर आ। फिर मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मेरे को बोला ऐ कर दे वो कर, मतलब ही टोल्ड मी समथिंग्स टू डू, कुछ करने को मुझे बोला। और जो मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे गुरुजी ने बता दिया है टोटका सा और अब ये ठीक हो जाए, है ना। तो संगत जी अगेन मैं आपको फिर से ये बताना चाहती हूँ कि वो गुरुजी हमारी आंखों पे पर्दे डालते कि हम उनको पहचान ही ना पाए कि वो क्या है। ये जो हमें छोटा मोटा कभी किसी को बताते थे, वो सिर्फ उसकी आंखों के आगे पर्दे डालते थे, उसको भ्रम में डालते थे। मैंने जाके जो गुरुजी ने बोला मैंने कर दिया। संगत जी मैं इतनी एंग्शियस और इतनी घबराई होती थी कि जो मेरी ये नेक में नर्व्स हैं ये खड़ी होती थी, बिल्कुल बाहर दिखती थी और ऐसे टिक करती होती थी। मतलब इतना मेरे अंदर डर और फियर था। मैं गुरुजी के पास हर रोज चली जाती थी क्योंकि अब हम दिल्ली में थे वो टेंट में, और मैं हर रोज जाने लगी गुरुजी के पास शाम को। मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे और मैं जाके बैठ जाती थी। आस्ते आस्ते मेरे में इतना फर्क आना शुरू हो गया, मेरा मन शांत होना शुरू हो गया। गुरुजी जब भी मैं जाती थी मेरे को गुरुजी यही पूछते थे की हाल है मानदा, एंड आई वुड से ठीक है गुरुजी, एंड ही वुड से कुछ नहीं हुंदा। हर रोज का हमारा यही डायलॉग होता था। वैसे गुरुजी के पास बैठे बैठे मेरे मन शांत हो गया, मेरे अंदर से हमेशा वाहिगुरु वाहिगुरु निकलने लग गया। मुझे बिल्कुल और कोई सोच नहीं आती थी, बस मैं पूरा दिन सुखमनी साहब का पाठ करती थी या वाहिगुरु वाहिगुरु, टू द एक्सटेंट के मेरे अंदर से सुखमनी साहब अपने आप चलना शुरू हो गया। ऐसे ही संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास से वापस आई और मैं सो रही थी। सोते सोते मुझे नहीं पता क्या टाइम होगा, 2 में भी 3, मुझे नहीं पता। एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे एक झोंका सा आया टेंट के अंदर, और मैं डर के मारे आंखें बंद करके उठ के बैठ गई। माय हस्बैंड इज स्लीपिंग, वो मेरे साथ पास में सो रही है, और मुझे इतना डर सा लगा और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। संगत जी बिल्कुल जहां आप कहते हैं ना तीसरी आंख होती है, यहाँ मेरे अंदर एक कुछ खुला, जैसे एक कैमरे का अपर्चर, पुराने कैमरास में एक अपर्चर सा खुलता होता था ना, एक छोटी सी आंख से खुलती थी, वैसे मेरे अंदर खुला और वहां गुरुजी बैठे हुए मुझे दिखे लाल चोले में, इतनी क्लियरली मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे कहते हैं हुंसती पई है, उठ जा, मैनू ठीक करना है। और मैं बस वाहिगुरु वाहिगुरु करी जा रही थी। मेरे को ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती है, और थोड़ी देर के बाद वो अपर्चर सा बंद हो गया और ऐसे जैसे हवा सी बाहर निकली है टेंट से, जोर से आवाज आई और
जैसे हवा जाती है जोर से, और मैं आस्ते आस्ते लेट गई और मैं सो गई। संगत जी, मैं जब सुबह उठी हूँ, मुझे क्लियरली याद भी नहीं था कि मेरे साथ ये हुआ है। मुझे याद था बट नॉट टू द एक्सटेंट लाइक जैसे मैंने देखा था वैसे मुझे याद नहीं रहा। जब मैं गुरुजी के पास शाम को पहुंची तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, मुझे देखते कहते फिर करता ना कल्याण। तब मेरे को एकदम से सारा कुछ क्लियरली वापस याद आ गया और मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने देखा कि गुरुजी के नेल्स ब्लू थे। संगत जी, दैट इज द डे मैंने वहां खड़े होकर गुरुजी को बोला कि मेरे को माफ कर दो। अपने मन के अंदर मेरे से हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं गुरुजी से बातें करूं, जैसे दुनिया बातें करती थी। कई लोग बहुत बातें करते थे गुरुजी के साथ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं गुरुजी से बात कर पाऊं। मैं खड़े होकर बोला, मुझे गुरुजी माफ कर दो, आज मैंने बहुत गलत काम किया है। मैंने अपने कर्म अपने गुरु पे डाले जो जिससे ज्यादा अभागा कोई नहीं हो सकता अगर उसने ऐसे किया हो। संगत जी, वी आर ह्यूमन, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं। हम पे जब भी बहुत दिक्कत आती है अपने आप ही मुंह से गुरुजी के आगे अरदास निकल जाती है। तो कॉन्शियसली मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं गुरुजी से कभी कुछ ना बोलूं, कुछ ना मांगू। और संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ठीक होने शुरू हो गए। उनके जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसमें प्रोटीन्स होती हैं बहुत ज्यादा टेढ़ी थी, इतनी ज्यादा गलत थी कि डॉक्टर्स भी देख के हैरान होते थे कि इतना भी कुछ इतनी हाई भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने मुझे लिख के दे दिया था कि अगर एक ड्रॉप भी अल्कोहल इनके अंदर जाता है तो ही विल नॉट सर्वाइव एट ऑल। और मेरे को लिख के अंडरलाइन करके हाईलाइट करके डॉक्टर ने बोला कि ये देख लो, मतलब ही विल नॉट लिव अ सिंगल डे, लिखा हुआ वहां पे मेरे को दे दिया। और मैं कुछ दिन हुए और मेरे हस्बैंड ने पीना शुरू कर दिया और मेरे को फिर से मैंने कहा ये तो अब काम गड़बड़ हो गया। पर मैंने गुरुजी को जाके नहीं बोला कि गुरुजी ही इज ड्रिंकिंग अगेन, कब क्या होगा। जब मैं जाऊं गुरुजी पूछे की हाल है मानदा, मैं कहूँ ठीक है जी, पी रहा? मैं कहूँ हाँ जी। कहते पीन दे, परवाह न कर, पीन दे। संगत जी, बैरल पे बैरल खत्म की होगी मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद बीमार जरूर हो जाते थे थोड़े बहुत, पर कुछ नहीं होता था। तो ये थी मेरे गुरु की मेहर, जो मैं बताती हूँ तो मन भर आता है कि देखो उस परमात्मा ने मेहर करी उस पे भी जिसने उसे गालियां निकाली और बुरा भला खा। ऐसे ही संगत जी, मेरा गुरुजी का हर एक का गुरुजी के साथ अपना ही रिश्ता था। अब मैं गुरुजी को कुछ बोल नहीं पाती थी, पर बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो जब भी मैंने देखा कि गुरुजी के कोई पाँव दबा रहा है तो मेरे मन में होना कि हाय गुरुजी मेरे को ना बोल दे कि पाँव दबा, या कोई ना कोई जान पहचान का है बैठा हुआ, उसने बोलना है लय की कर रही है, कहीं पीछे पता लग गया तो मेरे इन लॉज क्या बोलेंगे, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आई। फिर गुरुजी ने किसी को बोलना कि सत्संग कर, खड़े होके लगना हाय मुझे ना बोले, मैं कैसे करूंगी, मेरे को तो करना नहीं आता। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें मन में आनी। और संगत जी, एक टाइम आया कि सब कुछ मन से निकल गया और मैं प्रे करती थी गुरुजी को कि गुरुजी मैंने भी अपने चरण दबान दो, मेरे को भी सत्संग करना है, मेरे को भी बोलो खड़ी होके सत्संग कर। और किया गुरुजी ने, बहुत मेहर करी। यहाँ तक कि आई रिमेम्बर कि मैं लोगों को देखती थी वो दंडवत प्रणाम कोई ना कोई करता था गुरुजी को, कोई संगत में से होता था जो करता था। और एक टाइम आया कि आई वुड डू दैट टू गुरुजी, जो इतना मेरे को मतलब था कि ईगो
कि कोई मेरे को ना देख ले, कोई पता नहीं हम क्या क्या हम में होता है जो गुरु की मेहर से ही निकलता है हमारे अंदर से। लास्ट थिंग संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरु जी सबको बोलते थे कि एवें पंडितां कोल तुरी फिरदी है, एवें बाबियां कोल तुरी फिरदी है। पर मैं गुरु जी के होते भी एक दो मेरे को था कि गुरु जी नाम तो देते नहीं, और मेरे को तो नाम मिलना बहुत जरूरी है। मेरा ये भ्रम था कि नाम के बिना तुम्हारी गति नहीं हो सकती। तो मैं एक दो गुरुओं के पास जाके नाम लेने की कोशिश कर रही थी, और गुरु जी ने मुझे कभी नहीं रोका। तो फिर तू क्यों जाती है, कहाँ जाती, कुछ नहीं बोला। हो सकता है उनको ये ही पता हो कि ये ढूंढ भगवान को रही है और इतनी मूर्ख है कि इसके सामने भगवान बैठा है और उसको दिखता नहीं। सच में संगत जी हमें कभी गुरु जी ने महसूस नहीं होने दिया कि वो भगवान है। हमें यही लगता था कि हमारे गुरु हैं और ये हम पे इनकी मेहर है। और हम जैसे एक बुजुर्ग होता है घर में, जिसके साए के नीचे आप फल फूल रहे होते हो और आपको किसी चीज का दुख नहीं होता, आपके सारे दुख वो अपने पे ले लेते हैं, हमें ऐसे लगता था। मैं तो थिंग आई टेल यू संगत जी, जब भी मैं गुरु जी के पास जाती थी somehow मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मैं सैटरडे को जब भी गुरु जी के पास जाती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स वापस आके बढ़ जाती हैं। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी मेरे कर्म काट रहे हैं, ये इतनी समझ ही नहीं थी। मुझे लगता था हाय अब सैटरडे को मैं गुरु जी के पास जाऊंगी, और सैटरडे मैं जाऊंगी तो जरूर, पर मेरे आते ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। और सच में ऐसे ही होता था, पर इतनी अकल ही नहीं थी कि वो जो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबतें थी वो छोटे में काट रहे थे। संगत जी मुझे ना बड़ा मन में होता था कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे फ्रेंड की तरह होने चाहिए, रादर देन समबडी हु इज टॉकिंग डाउन टू मी। मुझे होता था कि मेरे फ्रेंड की तरह होने चाहिए। तो मैं गुरु जी के सामने खड़े होके और मन में अरदास करती थी कि गुरु जी लाल जी को ना मेरा मीत बना दो। शुरू से मैं ये अरदास करती होती थी, और गुरु जी मुझे, मैं मन के अंदर बोलती थी और गुरु जी मुंह से बोलते थे कि मान मित नहीं। और मुझे इतना दुख लगता था कि हाय गुरु जी मुझे ये क्यों बोलते हैं कि मान मित। सरनेम वाज मान, मेरे हस्बैंड के सरनेम मान। मुझे हमेशा से यही मन में रहना कि हाय गुरु जी तुसी ये कह दो कि ये तेरा मीत है, तुसी ये क्यों कहते हो कि तेरा मीत नहीं है। पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं गुरु जी को बोलूं। एक दिन संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरु जी, मेरा और गुरु जी का डायलॉग एक ही होता था। मैंने खड़े होकर अरदास करनी और गुरु जी ने मेरे को बोलना मान मितनी। नेक्स्ट थिंग ही वुड से की हाल है मान दा, एंड आई वुड से ठीक है गुरु जी। He would say पी रहा, and I would say हाँ जी गुरु जी, and he would say पीन दे। That's all that I and गुरु जी would talk। और फिर मैंने बैठ जाना। अब एक दिन मेरे में हिम्मत आई, तो जैसे ही गुरु जी ने बोला मान मित नहीं, तो संगत जी मैंने बोला गुरु जी तुसी इस तरह क्यों कहते हो। और गुरु जी संगत जी जैसे एक छोटा बड़ा मासूम सा बच्चा होता है ना, ऐसे गुरु जी ना अपने आप को सिमट के और बोलते मैं थोड़ी बोल रहा है, ये तो गुरु गोबिंद सिंह ने बोले हैं। संगत जी वो मेरी नजर के सामने से ना वो गुरु जी का चेहरा नहीं जाता, बिल्कुल मासूम बच्चे जैसे बन के उन्होंने मुझे ये बात बोली। और मैं बैठ के मैं कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, गुरु जी ने तो ये बोल दिया कि गुरु गोबिंद सिंह ने बोला। तो ऐसी संगत जी मैं गुरु जी के पास जाती रही और हमेशा यही होता था कि somehow कैसे टाइम निकले और कब मैं गुरु जी के पास पहुंचूं। उसके बाद हम मेरठ आ गए, वहां से भी मैं चली जाती थी गुरु जी के पास वीकेंड पे, सैटरडे को जाके टैक्सी पे और वापस आ जाना। करते करते दिस इज संगत जी दिस इज बिफोर एक सैटरडे बिफोर गुरु जी लेफ्ट हिज चोला। गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा, उससे एक सैटरडे पहले गुरु जी वेडनेसडे को अपना चोला छोड़ते हैं। ये सैटरडे उससे पहले के सैटरडे की बात है कि मैं गुरु जी के पास गई, और गुरु जी हमेशा जब हम जाते थे बोलते थे मैं तो दिल्ली चले जाना है, दिल्ली नहीं रहना है, तो दी संगत प्यार नहीं कर दी, बड़ी निर्मोही है, पंजाब की संगत चंगी है। तो हमें यही लगना कि गुरु जी पंजाब आ जाएंगे वापस।
पर समझ नहीं आता था कि गुरुजी हर बार यही बात क्यों बोलते। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मैं जब पहुंची हूँ गुरुजी के पास, मैं नॉर्मली मुझे ये होता था कि मैं गुरुजी के पास होके बैठूं। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन उदास हुआ। जैसे ही मैं एंटर करी मेरा इतना मन उदास था, और मैं पीछे जहाँ पे म्यूजिक लगा होता था वहां बैठ के और मैंने रोना शुरू कर दिया। बड़ी अब देर हो गई थी कि मैं कभी रोती नहीं थी गुरुजी की प्रेजेंस में, मतलब मुझे कभी रोना आया ही नहीं था। गुरुजी ने मेरा सारा रोना खत्म कर दिया था। कुछ भी होता मेरे को रोना नहीं आता था, तो उस दिन मुझे बड़ा ही रोना आया, बड़ा ही रोना आया। और वही जब मैंने माथा टेका तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, की हाल है मानदा? मैं क्या ठीक है गुरुजी। कहते पी रहे हैं? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते पीन दे। और उस दिन पता नहीं मैंने क्यों गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बस इतना ही मन से निकला कि मेरा भी तो सोचो कुछ। मैं गुरुजी मैं, तो गुरुजी ने बोला तू मेरे कोल बैठ जा, तू मेरे कोल बैठ जा। संगत जी, गुरुजी जब संगत को वापस भेजते थे तो ऐसे ही इशारे से किसी ना किसी को बुलाते थे और कहते थे चल भाई जा, चलो, ऐसे इशारा कर देते थे। तो और सारी संगत का एक ही काम होता था कि जैसे ही लंगर हो जाता था हम लोग सब नजरे नीचे, कि जैसे हमको तो गुरुजी दिख ही नहीं रहे, है ना, कि कहीं गुरुजी ये ना बोल दें कि उठो और जाओ। पर गुरुजी का अपने तरीके होते थे, कैसे ना कैसे आपको भेज देते थे। उस दिन गुरुजी ने मुझे नहीं बोला तू जा, मैं बैठी रही और बहुत थोड़ी सी संगत रह गई थी। आई थिंक 4-5 लोग रह गए होंगे। गुरुजी अपने कमरे में गए और जाके और अपना चोला बदल के पैंट शर्ट पहन के एंड ही केम आउट। आके मैं जहां नीचे बैठी हुई थी वहां बैठ गए बिल्कुल मेरे साथ। और उस दिन गुरुजी बहुत क्वाइट थे, बिल्कुल चुप से बैठ के अपने जैसे एक हाथ में दूसरा हाथ ऐसे डाल के बैठे और कुछ चुप से बैठे रहे मेरे पास। और कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे बोला चल हम जा। मैं आ गई वापस। एंड नेक्स्ट वी हियर इज कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। संगत जी, उस दिन जब हम पहुंचे बड़े मंदिर, मेरे को पता नहीं क्यों उस दिन बिल्कुल रोना नहीं आया। मैं गुरुजी की तरफ देखती रही। गुरुजी लेटे हुए थे वहां और मैं गुरुजी को देखी जा रही थी और मैं बोल रही थी कि गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि मैंने बड़े यंग से गुरु ढूंढे हैं, तो मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी, पर आप तो छोड़ के चल पड़े। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतना शांति से थी, मुझे रोना नहीं आ रहा था। मैं देखी जा रही थी और मैंने कहा नहीं, यू कांट लीव मी एंड गो अवे, यू आर हियर ओनली। मैं ऐसे दिमाग में सोचती। और हमारे बड़े भाग्य हैं इस बात में कि जब गुरुजी को का देह संस्कार हुआ तो हम वही थे। एनीवे संगत जी, गुरुजी इज अराउंड अस, ऑलवेज विद अस, कहीं भी नहीं है। उन्होंने बड़ी बार दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी के पास कई लोगों को लेके गई। मैं एक्चुअली आई वाज इन अ स्कूल वेयर आई वाज हेडिंग अ स्कूल में थी वहां पे। तो टीचर्स वगैरह मेरे पास जब आते थे ऑफिस में कई बार, तो उन्होंने बड़े मतलब उनकी देख के हालत सी मुझे लगना कि ये इमोशनली थोड़ी डिस्टर्ब है या नहीं ठीक है। सो आई वुड एंड अप सेइंग कि हाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नो यू हैव टू बी हैप्पी। अगर तुम्हें बच्चों को देखना है तो तुम खुद खुश नहीं होगे तो बच्चों को कैसे खुश रखोगे। सो आई वुड ट्राई कि मैं इनकी प्रॉब्लम को सुनूं। और मुझे लगने लग गया कि कितना दुख है। हम अपने दुख को बड़ा समझते हैं, पर कितना दुख है सबके अंदर। और एक्चुअली दुख हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम उस चीज को सोच सोच के बड़ा कर लेते हैं अपने दिमाग में। कई बार वो इतनी होती भी नहीं। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाना और फिर उनको गुरुजी के बारे में बताना। तो ऐसे ही बहुत लोगों को स्कूल में गुरुजी के बारे में पता लग गया। यहाँ तक कि जब हमने बैठ के कई बार उन्होंने मेरे को बोला कि मैम हमको भी थोड़ा सा बताओ। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हुई थी और उससे मैंने एक प्रोग्राम सा बना लिया और उनको थोड़ी सी
मतलब अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे डाला कि अपने आप को देखो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी तुम इमोशंस हैं जो सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं और हमारे को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे करते करते मतलब थोड़ा सा एक कोर्स सा बनाया उन्होंने, वो कुछ 15-20 लड़कियों ने कोर्स सा किया और उसके बाद उनको लगा कि हाँ बहुत शांति है हमारे अंदर। फिर मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, बिकॉज मेरे को ये था कि कोई एकदम से रिजेक्ट ना करते। तो फिर उनको गुरुजी के बारे में मैंने बताया, तो बड़ी अच्छा जागी उनके अंदर और हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई स्कूल के अंदर। फिर एक दिन वो कहते हैं कि मैम आप हमने गुरुजी के बारे में हमें इतनी बातें बताते हो, आप हमको लेके क्यों नहीं जाते? तो हम सब ने 2 वैन्स करी, ये अम्बाला की बात है, और हम गुरुजी के पास पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे मैंने इनको सबको सिखा दिया। मैंने कहा तुम लोग जब गुरुजी के पास जाओगे ना, उनमें से एक लड़की थी जो बड़ी ज्यादा ही डिस्टर्ब थी, उसकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, यहाँ तक कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई थी, मार पिटाई बहुत ज्यादा करते थे उसके हस्बैंड। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा बिमी, मैंने उसको कई बार बोला था, मैंने कहा तू चली जा यहाँ से, व्हाई आर यू स्टेइंग हियर, तू छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास चली जा, कि इतना अब्यूज सहना अच्छा नहीं होता। तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जा सके। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ना गुरुजी से जाके अपनी अरदास लगा देना, है ना, ये बोला मैंने उसको। तो ये सब सुन रहे थे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो मैं सबसे आगे थी, मैंने जाके माथा टेका। जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते क्यों ट्रक भर के ले आई आज? मेरे को ज्यादा बात करनी नहीं आती थी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और मैं बैठ गई। और ये विमी ने माथा टेका और ये भी बैठ गई। अब जैसे ही बैठी इसने आंखें बंद कर ली और मेरे मन में कि ये बोलती क्यों नहीं है लड़की, गुरुजी इसको कुछ पूछे, ये चुप। गुरुजी ने बोला मांग की मांग दी। इसने आगे से सिर हिला दिया और आंखें बंद रखी। और मेरे को इतना अंदर से कि ये बोलती क्यों नहीं है, अगर ये बोलेगी तो इसके तो अभी सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे, ये क्यों नहीं बोल रही लड़की। एनीवे दूसरों ने भी गुरुजी से बात करी, सब लड़कियों ने, और बैठी रही। जब लंगर का टाइम हुआ, हम बाहर हाथ धोने आए, तो मैंने विमी को बोला, मैंने कहा विमी तूने बोला क्यों नहीं, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग? शी सेड मैम मुझे तो वहां गुरुजी दिख ही नहीं रहे थे, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे। वो साईं बाबा की भक्त थी। संगत जी उसने नहीं बोला कुछ भी गुरुजी को, पर गुरुजी तो अंतर्जामी है, गुरुजी तो सबके मन का जानते हैं कि किसको क्या दुख है, किसको किस चीज की जरूरत है। उस दिन जो भी मेरे साथ गया, उसने जो भी मांगा उसका पूरा हुआ। एक लड़की थी जिसने फाइनेंशियली शी वांटेड कि शी शुड बी एबल टू डू समथिंग मच मोर, शी इज नाउ केपेबल। उसको बहुत गुरुजी ने उसको नवाजा। जिसने जो मांगा, जिसने अपने हस्बैंड की प्रमोशन मांगी, जो मांगा उसका पूरा हुआ। जब हम वापस आए, विमी में पता नहीं कहां से हिम्मत आई और वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। तो संगत जी गुरुजी की मेहर तो ऐसे जैसे बारिश बरसती है, आपको सिर्फ खाली होना है और गुरुजी की मेहर आप पे बरसेगी, हर हालत बरसे। चाहे आप उनसे बोले ना बोले, मांगे ना मांगे। कई बार लोग कहते हैं कि अगर माँ से ना मांगो तो माँ भी नहीं देती खाने को, पर माँ और गुरु में बहुत फर्क होता है। गुरु आपके एक एक रोम को जानता है। गुरु जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आपको जरूरत नहीं है, किस चीज से आपका भला होगा, किस चीज से आपका बुरा होगा, ये गुरु जानता है। आप खाना मांगोगे माँ से तो माँ हो सकता है आपको दे दे, फिर मांगोगे फिर दे दे, पर गुरु को पता है कि अगर ऐसे हुआ तो आपको
आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है उस खाने से। सो हमें अपने गुरु पे भरोसा बहुत बड़ी चीज है। Having faith is the most important thing, and then your guru will give you more than you can ever ask for. जो आप मांग सकते हैं, हम बहुत छोटे हैं दिमाग से, दिल से हम बहुत छोटे हैं। गुरु को हमको हमारी सोच से बढ़ के देते हैं, इसलिए मांगना मेरे हिसाब से हम ये नहीं कि मैं नहीं मांगती, मेरे से कई बार मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि गुरुजी इस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन्हें ठीक कर दो। बट अगेन कॉन्शियसली मांगना आई डोंट थिंक इज सच अ ग्रेट आइडिया। बट देन अगेन मैं कोई नहीं हूं जो आपको बोले कि ये करिए या वो करिए। आपका रिश्ता आपके गुरु के साथ, हर एक का रिश्ता अलग होता है, हर एक का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, और अपने गुरु के साथ अपना रिश्ता अपने आप निभाइए। जैसे आपका मन करे आप वैसा करिए, जैसे आपको गुरुजी सिखाएंगे आप वैसे ही करते जाएंगे। So there is no need to feel good or bad about anything, because जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी की आज्ञा से हो रहा है, मेहर से हो रहा है, और गुरुजी हमको सिखा रहे हैं। अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो यस वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हम गलत करेंगे तो हमारा जो टाइम है स्पिरिचुअली एडवांस करने का वो डिले हो जाएगा। पर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके शरण में आ गए हो तो वो आपको पार लगाएंगे। पर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने गुरु के सिखाए हुए जितने भी उनके लेसन्स हैं, मैसेजेस हैं, हम सुनते हैं, उसमें से हम जो सही है उस पर चलें। वो हमेशा कहते थे कि निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे को नहीं हमें तंग करता है, हमारे अपने कर्म खराब करता है। So these are things that he used to say कि don't do these things. Again संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को सुखमनी साहब पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। सुखमनी साहब करने के लिए आपको 45 minutes to 1.5 hour के बीच लग जाता है, मतलब आपकी स्पीड के ऊपर। और अगर आप करते रहे हो तो आसानी से कर लेते हो, तो कभी भी 45-50 मिनट से कम नहीं लगता। और गुरुजी मुझे बोलते थे तू चौपाई का पाठ करया कर, और मैं सोचती थी नहीं मेरे को चौपाई का पाठ नहीं इतना अच्छा लगता, मेरे को तो सुखमनी साहब अच्छा लगता है। और संगत जी देखो चौपाई का पाठ 10 मिनट नहीं लगते करने में, पर मैं पहले करती थी, फिर मेरा मन हट जाता था, मैं कहती नहीं मैं तो सुखमनी साहब का पाठ करूंगी। मतलब हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम अपने गुरु की कही हुई बात पे चल भी नहीं पाते। हमें अपने ही बीच में अपनी मर्जी करनी है, हमें अपना ही इच्छाएं करनी है, विच इज सो रॉन्ग। बट क्या करें, नहीं समझ, नहीं पता, नहीं अकल। जब वो देगा अकल तभी आती। संगत जी ऐसे ही मैं आपको 2-3 और इंसिडेंट्स बताऊंगी जो मेरी प्रेजेंस में हुए और जो कि बड़ी अमेजिंग मिरेकल्स ही थे। एक बार ऐसे ही गुरुजी के पास एक लेडी आई, शी वाज अबाउट 60-65 की उम्र होगी उनकी, और वो आके और पहली बार ही आई थी गुरुजी के पास, और एक उनके हाथ में पैकेट सा था और वो लाके और उन्होंने गुरुजी के पाँव चरणों में रख दिया। और उस टाइम पे सब लोग लंगर करके और कोई हाथ धोने गए हुए थे। और ऐसे एम्पायर स्टेट में आपको पता है कि बहुत लोग जैसे आज तो पता नहीं करोड़ों में ही हम सब गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, पर उस टाइम पे इतने लोग नहीं थे, 100-80-100 इतने होते थे एम्पायर स्टेट में। तो सब मतलब हॉल खाली सा ही था, कुछ ही हम बैठे हुए थे।
तो वो लेडी ने गुरुजी को आगे होके कुछ बोला और गुरुजी ने जोर से पांव मारा, और जैसे ही पांव मारा तो तब तक संगत अंदर आ चुकी थी। शी वाज टॉकिंग टू गुरुजी, और गुरुजी ने जोर से पांव मार के वो पैकेट साइड में किया, कहा तू मैंने पैसे देना ही है, तुम्हें पता मैं कौन है। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, संगत जी पूरे कमरे में जैसे बारिश हो रही है ना, ऐसे बारिश होनी शुरू हो गई, हमारे ऊपर छींटे पड़े, और जितने स्वरूप लगे हुए थे गुरुजी के, सब स्वरूप में से अमृत बहना शुरू हो गया, और सबने भाग भाग के वो अमृत को चखना शुरू कर दिया। मैं बताया कि मैं बैठी हुई थी, तो मैं बैठी रहेगी, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आ तो यहीं से रहा है और मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है। मैंने उठ के गुरुजी को माथा टेक दिया, और फिर ऑफ कोर्स मैंने भी चखा, और इतना अमेजिंग टेस्ट था कि मैं बता नहीं सकती। तो ये गुरुजी के, और संगत जी इतना बड़ा मिरेकल था ये, पर हम में से किसी को, मेरे को नहीं लगता कि जितने भी हम वहां जाते थे हमें ये लगता था कि गुरुजी इज महाशिव या गुरुजी परमात्मा है। हम सोचते थे गुरुजी है बस हमारे सबसे अमेजिंग गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी के एक बार संगत जी मुझे मौका मिला गुरुजी की सिंहासन के पीछे खड़े होने का। पता नहीं गुरुजी को शायद कैसे मैं पीछे खड़ी थी, मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी ने मेरे को इतनी वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो गई, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे धरती हिल रही है। और गुरुजी मुझे बोलते हैं पीछे ना खड़ी हो, आगे आ जा, क्योंकि उनको पता था कि इसकी काबिलियत ही नहीं है मेरी एनर्जी लेने की। और मैं आगे आ गई। आई वाज लाइक क्वाइट शेकन कि ये हुआ क्या, उन्हें क्या हो रहा था, क्यों धरती हिल रही थी उधर। ऐसे संगत जी एक बार गुरुजी के पास ना उस टाइम पे लोग जिनके कुछ अच्छा होता था या मतलब कोई फंक्शन घर में, कोई शादी या कुछ ऐसे कुछ भी अच्छी चीज होती थी, तो वो गुरुजी के पास मिठाई ले आते थे। तो ऐसे ही गुरुजी के पास कोई एक छेना मुर्गी के 2 डब्बे लाया, और संगत थी अच्छी, 80-90-100 के करीब लोग होंगे। सो गुरुजी ने, और गुरुजी अगर आपको मालूम है तो गुरुजी जब प्रसाद देते थे ना, तो गुरुजी के छोटे छोटे इतने सुंदर से हाथ होते थे, संगत जी बता नहीं सकती है, द क्यूटेस्ट हैंड्स। और वो एक हाथ से आपको प्रसाद देते थे, और आपके दोनों हाथों में प्रसाद पूरा नहीं आता था, आपको ऐसे हाथ को मुंह की तरफ ले जाके और खाना पड़ता था कि कम हो जाए, और फिर मैं इसको एक हाथ में करके और दूसरे हाथ से खा पाऊं। तो ऐसे गुरुजी के पास उस दिन आई थिंक रोमा खड़ी थी, तो गुरुजी ने प्रसाद देना शुरू कर दिया और भर भर के दे, और रोमा को लगा कि ये तो पूरा नहीं पड़ने वाला, आज बात बिगड़ जानी है। थोड़ी देर बाद गुरुजी डब्बे का ढक्कन वापस लगाए, उसको हिलाएं और डब्बा भर जाए। जो खड़खड़ करने लगता था डब्बा, वो भरा निकले। ऐसे ही लोग जो हम लोग कोई पास थे, उन्हीं को ये नजर आया कि हो क्या रहा है। ऐसे गुरुजी ने सारी संगत को, रोमा ने एकदम से ऐसे देखना शुरू कर दिया आगे होके, तो गुरुजी कहते क्यों देख दिया, परा हो जा, तो साइड में हो गई। संगत जी ऐसे ही मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानने लग गए थे, और ऐसे एक बार हम जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे, ही वेंट विद मी, तो हम जल्दी पहुंच गए थे। और गुरुजी जो एक साइड बोर्ड पड़ा होता था साइड में, आप लोगों ने कहीं उन्हें फोटो भी देखी होगी, गुरुजी की साइड बोर्ड पर बैठे थे, तो गुरुजी वहां बैठे थे। हमने जाके माथा टेका, और मेरे हस्बैंड ने जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर हवा में किया और डिवाइन प्रसाद लाके और उनके हाथ में रख दिया, और उन्होंने फटाक से मुंह में डाल दिया। So Guruji blessed even those who did not believe in him. जिनको गुरुजी पे बिल्कुल यकीन नहीं था ना, गुरुजी ने उनको भी भरमार ब्लेसिंग्स दी और जिंदगी की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरुजी के जाने के बाद
मुझे तो कई बार लगने लग गया कि गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी मुझे दिखाओ कि आप यही हो, गुरुजी मुझे पता आप हो, पर मेरे को कैसे यकीन हो कि आप ये हो यहाँ पे, यू हैव टू शो मी समहाउ। तो एक बार ऐसे हम गुरु पूर्णिमा की बात है और ये आई थिंक 2019 की बात है कि मैं बड़े मंदिर गई। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये भगवान यहाँ कैसे अंदर जाया जाएगा, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ से सारी दुनिया ही बड़े मंदिर में इकट्ठी हो गई है। जिसने गुरुजी को ऐसे दूर से देख के और भाग के हम गुरुजी के पास पहुंच जाते थे, हमारे लिए इमेजिन करना ये दिक्कत की बात थी। ये इतने लोग, और गुरुजी हमको बोलते होते थे कि आया करो, एक टाइम ऐसा आएगा तो मेरे दर्शन भी नहीं होंगे। हम सोचते थे कि गुरुजी की कह रहे हो, कितने लोग हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारी सोच है ना, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी क्या है। एनीवे, संगत जी 1.5-2 घंटे लाइन में खड़े होके फाइनली जब हम अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि सेवक जो थे वो बोल रहे थे चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। किसी को खड़े भी नहीं होने दे रहे थे, मतलब लाइन को ऐसे सीधा निकाली जा रहे थे। अब इतने लोग होंगे तो यही हो सकता है, क्या करेंगे। मैं जब गुरुजी के पास खड़े होकर प्रे करने लगी, उन्होंने बोला चलो चलो आंटी चलो चलो। तो मैं बाहर आ गई और बाहर आके और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा गुरुजी मैं तो हुण तुहाडे कोल नहीं आ सकती, तुसी मेरे कोल आ जाओ, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं कहा इन्होंने तो मैंने इत्थे खड़े भी नहीं होने दिता, मैंने खड़े होके तो अब देखन भी नहीं दिता कि मेरे गुरु कित्थे बैठे होंदे सी। समझिया मानोगी नहीं, एक सेवादार आए, मुझे कहते आंटी तुसी अंदर बहना, आ जाओ। मेरे को ले गए और वो जो कॉर्डन ऑफ किया होता वहां से हटा के बिल्कुल जहां शिव जी के पास मेरे को बिठा दिया। कहते बैठो आंटी। मैं बैठ गई। संगत जी, दैट इज आवर गुरु। ये है हमारे गुरु जो आपकी छोटी से छोटी इच्छा भी खाली नहीं जाने देते। ऐसे ही संगत जी एक बार like I told you कि कॉन्शियसली मैं मांगती नहीं हूँ, ट्राई करती हूँ नहीं मांगने की, तो ऐसे मेरे से निकल जाता है कई बार। तो ऐसे ही एक बार ना जी मैंने एक गाड़ी खरीदनी थी, पर मुझे एक हॉलिडे पे भी जाना था। तो कोई दिल्ली में एक एजेंसी है जिनका मुझे पता लगा कि वो उनको कांटेक्ट करने से वो आपके लिए सारे पेपर वर्क कर देंगे, सब कुछ कर देंगे आपके पीछे से और आपकी गाड़ी खरीद देंगे। अब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मतलब मैंने तो कांटेक्ट किया कि पता करूं, उन्होंने मुझे हाउंडी करना शुरू कर दिया, मतलब हर रोज ही कॉल आना शुरू किया, हर रोज ही कॉल आना शुरू किया। तो फाइनली मतलब मैंने बिना सोचे उनको 10 लाख रुपए भेज दिए कि ठीक है मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, आप ऐसे इसको बुक कर दीजिए एंड बाद में जो दूसरी पेमेंट है वो बाद में हो जाएंगी, आप बुकिंग अमाउंट ले लो। तो उन्होंने ले लिया और हो गया काम। मेरा हॉलिडे खत्म हो गया, मैं वापस भी आ गई और वापस आके मैं उनको कॉल करूं तो वो लोग मतलब कहीं अभी डिले हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, वैसे थोड़ी देर और लगेगी। फाइनली कई महीनों के बाद मुझे समझ आ गया कि ये फ्रॉड है काम और ये पैसा तो अब मिलना नहीं है, तो गया। तो बट मेरे कोई कजिन है, वो दिल्ली में थे एंड ही इज फ्रॉम द BSF, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, सो आई एम कॉलिंग हिम अ कजिन, मतलब बचपन से जानते हैं। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया तो ही सेड कि तू क्यों फिक्र करती है, ही न्यू द हाईएस्ट ऑफिशियल्स पुलिस के जो दिल्ली में हैं। उन्होंने उनको बोला, हम गए, उनको मिले और ये जो थे लाजपत नगर में ये कंपनी थी। तो लाजपत नगर के पुलिस थाने में उन्होंने बोल दिया। अब आई डोंट नो पुलिस कैसे फंक्शन करती है, बट वो इतने बड़े ऑफिशियल ने और जो उनके जो
सेकंड मतलब जो उनके whatever the PA or whatever was इनको हर रोज रिंग करते थे इस थाने में, पर ये कुछ करते ही नहीं थे। मतलब इधर की उधर की, ऐसे वैसे, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब इन्होंने करा। मैंने फिर फाइनली इनको FIR भी कर दी। FIR करी पर कुछ भी नहीं उसका जवाब। मैंने सोचा FIR कर दी, अब फॉरगेट इट, कि कुछ नहीं होने वाला है ना, जस्ट फॉरगेट इट। और बच्चों ने मुझे ना मजाक करना शुरू कर दिया। जो बच्चा आए वही बोले, पापा यू आर सो फूलिश। और यहाँ तक कि मम्मी आप तो सोचे बिना आप बहुत ही बुद्धू हो, आप बिना सोचे ही कुछ ना कुछ कर देते हो, एंड आपके साथ ही ऐसे होता है। मैं कहा ठीक है, मैं क्या करूं। अब एक दिन मेरे सन इन लॉ आए और उसने भी मुझे बोला। जब उसने बोला तो मुझे बुरा सा लग गया। मतलब कई बार बोल चुके थे, तो यू रीच अ पॉइंट जब लगता है कि हाय क्या यार, मैं बिल्कुल ही मतलब ये लोग मेरे को ऐसे ही सोचते हैं कि बेवकूफी है। तो गुरु जी की फोटो मेरे सामने लगी हुई थी और मैंने बोला, मैं क्या गुरु जी होता मैंने बच्चे भी मजाक करने लग गए। बस मैंने इतना ही बोला, संगत जी। और आप मानोगे नहीं कि अगले दिन ही मुझे कॉल आ जाता है पुलिस स्टेशन से। रिंग आता है कि मैम हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आप ना मंडे को आ जाओ कोर्ट में और आपका पैसा मिल जाएगा, दिस सैटरडे। और मैंने कहा कैसे मिल जाएगा? इसे मैम आप आ जाओ, वो पकड़ा गया है आदमी और उसने बोला है कि हम पैसे दे देंगे। तो उसने बहुत लोगों के साथ उन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ था। सो समबडी परसूड इट, एंड उसके कारण मेरा भी मतलब गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और किसी को उसके पीछे लगाया और काम हो गया। सो संगत जी मैं मंडे को गई और मेरे को जाते ही सीधा जज ने बोला कि मैम दैट्स योर चेक। मेरे को चेक पकड़ाया और मैं आ गई। सो संगत जी, गुरु जी इज हमारे लिए हमेशा हमेशा है और हर हमारी अरदास जाने अनजाने उन तक पहुंचती है। उनकी मेहर, हर जो भी उनके बारे में सुन भी लेता है ना, उस पे भी गुरु जी की मेहर हो जाती है। गुरु जी कहते होते थे कि मेरे को एक भी थोड़े चो टब्बर जो मतलब एक भी आपकी फैमिली में से मेरे पास आ गया ना, तो पूरी फैमिली ब्लेस हो गई। गुरु जी की मेहरों की तो कोई अंत ही नहीं है। संगत जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा सत्संग सुना। गुरु जी आप सब पे बहुत बहुत मेहर करें और आपको अपने साथ हमेशा जोड़े रखें। लोग कहते हैं कि हम गुरु का हाथ नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम वो हाथ छोड़ देंगे। गुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो कभी नहीं छूटता। सो गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हमें इस कहते ना लीला से बाहर निकालेंगे एंड हमें पार लगाएंगे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी।